हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताऊंगा, जो कि 12 मई 2020 को ये शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? 12 मई 2020 में ये शब्द का प्रयोग किया गया। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया। तो हम जानते हैं कि जो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है क्या? तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है कि अपने आप में एक आत्मनिर्भर हो। कहने का मतलब किसी दूसरे पे आश्रित ना हो। ये आत्मनिर्भर शब्द का मतलब सीधी सी बात है कि आत्मनिर्भर किसी के दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो, किसी दूसरे के भरोसे पे ना हो। कोई भी काम, कोई भी चीज़, जो सेवा हो या कोई आर्थिक व्यवस्था से संबंधित हो, ये कहने का मतलब है कि अपने आप पे एक विश्वास हो और अपने आप ही आत्मनिर्भर हो, खुद करने की क्षमता हो इनके अंदर। तो हम देखते हैं आत्मनिर्भर जो भारत अभियान चलाया गया वो कब चला गया था? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया वो 12 मई 2020 को ये स्टार्ट हुआ था। कब? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर जो भारत अभियान का उद्देश्य है, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना यह दुनिया भर में एक राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में से एक है। क्योंकि ये आत्मनिर्भर जो भारत का अभियान है, इसमें क्या था कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में इस समय हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो ये आत्मनिर्भर जो है अभियान का उद्देश्य है कि आर्थिक, यानी कोई भी आर्थिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आत्मनिर्भरता पर हासिल करना, यार उसे अर्थव्यवस्था को कहने का मतलब ये है कि वो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का ये दुनिया भर में, यानी पूरे विश्व भर में एक राष्ट्र के द्वारा घोषित सबसे जो है कि बड़े आर्थिक पैकेज में से एक है ये। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आर्थिक पैकेज बताए गए थे, हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो हम देखें कि जो आत्मनिर्भर का भारत का जो अभियान का उद्देश्य था वो साफ साफ मैंने क्लियर कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो आत्मनिर्भर में जो पैकेज की बात कही गई थी, आर्थिक पैकेज की बात कही गई थी, तो ये आर्थिक पैकेज होता क्या है? तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखें कि आर्थिक पैकेज ये होता क्या है। तो हम इसके बारे में जानें कि आर्थिक पैकेज का मतलब है, आर्थिक पैकेज का मतलब है देश की जो अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाला, यानी कि कहने का मतलब है जो अर्थ जो हमारे देश में, या एग्जाम्पल तौर पे हम बात करें कि कोई घर में कोई सदस्य काम कर रहा हो, तो उस घर में एक मुखिया के तौर पे, यानी एक गारंटर, वो कहने का मतलब गार्जियन के तौर पे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसी तरह से हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाला, कहने का मतलब कि कोई भी उस काम को करने वाला, मान लीजिए कोई किसान ही हो या मजदूर हो या बड़ी कंपनी हो, तो उद्योग और निवेश के लिए आर्थिक जो सहायता होती है, जिसमें कि यह अपनी गतिविधियां ठीक से चला सके। कहने के मतलब उसे हेल्प करने की बात कही जा रही है, मदद करने की बात कही जा रही है कि जो पैकेज है उसके द्वारा क्या होगा, जो आर्थिक की जो उसकी आर्थिक व्यवस्था की जो गतिविधियां होगी, उसको निवेश या उसे उपलब्ध कराने में क्या होगा, ये ठीक से उसे चला सकता है, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन है कि हमारा कि आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है, आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है। तो हम आर्थिक पैकेज की बात करें कि आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है, तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी इस समय 2020 में अभी हमारे जो मई का मंथ चल रहा है, हम जानते हैं कि इसमें कोरोना की महामारी के कारण क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था खराब होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? आर्थिक व्यवस्था क्या हो जा रहा है, ठप होते जा रहा है। जो उसकी गतिविधियां वो ठप होते जा रहा है, जिसके कारण से लोगों की क्या हो रही है, जो मजदूर लोग करने वाले थे, मजदूर जो किसान भाई खेती करने वाला थे, उनको बड़ा समस्या झेलना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? समस्या झेलना पड़ रहा है। जैसे कहने मतलब मेरा सीधी सी बात कहें तो सीधे सीधे पॉइंट पे बात ये आती है कि जो
कोरोना महामारी के कारण जो पूरी पूरी दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियां जो है ठप हो रही है, जिस कारण लोगों की नौकरियां जो है वो क्या हो रही है, नौकरियां जा रही है। क्या कर रही है, नौकरियां जा रही है। तो ये नौकरियां जा रही है, जिनके कारण लोगों की नौकरियां जाने लगी। पूरे विश्व में वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है, कहने का मतलब पूरे देश यानी पूरे वर्ल्ड में क्या है, जो हमारे मांग थी, जो सेवा या उसकी वस्तुओं की सेवाओं की मांग जो थी, जिसके कारण सरकार को मिलने वाली जो विभिन्न प्रकार के जो कर थे, क्या थे, कर यानी कि टैक्स थे, जो विभिन्न प्रकार के जो टैक्स थे, यानी जैसे कहने का मतलब है उत्पाद कर, क्या उत्पाद कर, बिक्री कर और आयकर, संपत्ति कर नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है, सरकार को आयकर और बिक्री कर, उत्पाद कर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये इस समस्या का समाधान करने के लिए जो कि सरकार को ये कर नहीं मिल रहा है, देशों में देश विदेश से जो उनकी सेवाएं, वस्तुएं की सेवाएं नहीं हो पा रही है और मांग की कमी हो रही है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसके कारण से आर्थिक पैकेज दिया जाता है, आर्थिक पैकेज दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक पैकेज दिया जाता है, और सबसे ज्यादा पूर्व क्या होगा, जब आर्थिक पैकेज दिया जाएगा सब, तो क्या होगा उससे, ताकि ज्यादा से ज्यादा को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मान लिया जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होगी, जब इसे आर्थिक पैकेज से जो अमाउंट यानी लेंगे, कहने का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो करेंगे, उसके अंदर मजदूर काम करेगी, उससे क्या होगा, बेरोजगारी दूर होगा और व्यक्ति को क्या होगा, रोजगार प्रदान होगा। क्या होगा, रोजगार प्रदान होगा, जिससे अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए मदद मिलेगी। तो अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक पैकेज दिया जाता था, क्यों दिया जाता था। जैसे कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था से जो उभरने के लिए, कहने का मतलब जो हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे देश की या हमारे विश्व की जो हमारी अर्थव्यवस्था ये खराब होती जा रही है, इस अर्थव्यवस्था से क्या करने के लिए, अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए हर देश ने आर्थिक पैकेज का घोषणा किया। क्या किया, हर देश ने ये आर्थिक पैकेज का घोषणा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत ये घोषणा कब किया था, 12 मई 2020 को किया। कब किया, 12 मई 2020 को ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो हम देखते हैं कि ये हर देश ने आर्थिक पैकेज की घोषणा किया, जबकि जिसने जापान अपने जीडीपी का, जापान जो देश है हमारा, वो अपने जीडीपी का, जापान जो है अपने जीडीपी का कम 13%, कितना, सॉरी, जापान अपने जीडीपी का 21%, और वहीं हम बात करें अमेरिका क्या, तो 13%, और स्वीडन का बात करें तो 12%, और जर्मनी की बात करें तो 10.7%, 107, और भारत की बात करें तो जीडीपी का, कुल जीडीपी का कितना, 10% देने का ऐलान किया, आर्थिक पैकेज देने पे तौर पे किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये तौर पे किया गया, तो सीधी सी बात ये है हमारा कि जैसा कि हमने बताया कि आपको 1 नंबर पॉइंट मैंने कंप्लीट कराया कि जो आत्मनिर्भरता भारत का उद्देश्य है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गया। और हम ये देखते हैं कि आर्थिक पैकेज क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, और आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तब हम देखते हैं कि जो ये आर्थिक पैकेज दिया जाता था, अब इससे हम संबंधित क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जो कि एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्थिक पैकेज साफ सी क्लियर होगा कि आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये इसलिए दिया जाता है किसी भी देश की जब आर्थिक व्यवस्था खराब होता है तो ये दिया जाता है, सीधी सी भाषा में ये है। तो अब हम क्लियर करते हैं कि जो हमारे ये कुछ इससे संबंधित जो आत्मनिर्भर से जो संबंधित है, ये आर्थिक पैकेज जो संबंधित है, इससे हम क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे। अब तो हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए मैंने लाया है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी कितने बराबर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारत की जो जीडीपी थी कितने थी, वो 10% थी। कितना, 10%। मैंने नीचे आंसर लिख रखा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। तो कितना था, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। तो आपके ऑप्शन 10 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, तो 25 लाख करोड़ रुपए। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पैकेज की जो घोषणा की गई, कितने की गई थी, 20 लाख करोड़ रुपए की गई थी। कितने, 20 लाख करोड़ रुपए की
आपका किया गया था। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज केंद्रित है? निम्नलिखित में से किन पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज केंद्रित है? तो हम बात करते हैं, आपके ऑप्शन है श्रम यानी लेबर पे, भूमि पर, लिक्विडिटी और कानून, और उपयोग सभी। तो ये क्या है, ये जो आत्मनिर्भर जो भारत अभियान पैकेज केंद्रित किया गया था वो क्या गया था, उपयोग सभी में आएगा, क्योंकि इसमें आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधारने की बात कही जा रही है, तो इसमें ये सारे आ जाते हैं आर्थिक व्यवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर दी की दरों में कितनी कटौती की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है? तो इसमें क्या गया है 25% का, कितना 25% का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्या कर रहा है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के स्तंभ में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, डेमोग्राफी, उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर की, MSMES सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कितनी घोषित की गई है? 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो घोषित किया गया वो कितना किया गया, 3 लाख करोड़ रुपए MSME के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, EPC और रियासत समझौते से जुड़े दायित्व सहित अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों से राहत दी गई है? तो आपका ये हो जाएगा 6 महीनों के लिए, कितने 6 महीनों के लिए की गई है। नेक्स्ट जानते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन, कितने रुपए तक के लिए सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी? आपका ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए, बी 150 करोड़ रुपए, सी 200 करोड़ रुपए, डी 250 करोड़ रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट सी, यानी 200 करोड़ रुपए का किया गया है, निविदा नहीं होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा NBFC, HFC, MFIS के लिए कितने रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई है? तो हम देखते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए। तो ये घोषणा कितने की गई तरलता योजना के लिए? तो ये 30,000 करोड़ रुपए तक का किया गया है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा इस अभियान के तहत डिस्कॉम के लिए कितने रुपए की तरलता सुलभ कराई जाएगी? तो कम से कम उन्होंने बात कही थी 90 करोड़ रुपए की, कितने 90,000 करोड़ रुपए की आएगी, यानी डी आंसर आपका राइट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके मैंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा सही तरीके से। आप जान गए हो कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है, आर्थिक पैकेज, ये आर्थिक पैकेज क्यों दिया जाता है, ये आर्थिक पैकेज होता क्या है। एकदम बिल्कुल आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन करंट अफेयर्स आप लोगों के पास मिलता रहे।